तो आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। यह शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गेरट के अनुसार ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके प्लस लोगस से मिलकर हुई है। साइके का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। फिर आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टेन के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। फिर 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान पोम्पोनोजी व सहयोगी थासर रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स सली, टिचनर, वाइवस आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में 1915 में कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक आदि। वाटसन का कथन, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। फिर इसमें स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की आधारशिला है। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। इसमें आ जाएगा 7 नंबर है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, पौड़ मनोविज्ञान, विकासात्मक। फिर 11 नंबर निदानात्मक या उपचारात्मक या क्लिनिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल को कहा जाता है। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया और
और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन, फ्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। फिर इसमें है शिक्षा, इसमें आएगा प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात उन्होंने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ए मिल में लिखा है, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। प्रोवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। फिर एजुकेशन लेटिन, फिर एडुकेटम, फिर ईस है अंदर से, अरेंडू को बाहर निकालना, अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है बालक की अंतर्निहित योग्यता को बाहर निकाल उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है, एडुकेयर, एडुसियर। फिर एडुकेयर का यह अर्थ होता है कि पालन पोषण करना, एडुसियर का है आगे बढ़ाना, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। इसमें आएगा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विधायक विज्ञान है जो शिक्षा के कब और कैसे, कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और कैसे संबंधित है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता स्वयं को पहचानने से सहायक है, बालक को पहचानने में सहायक है, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक है, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियां जागृत करने में सहायक, बालकों को प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदर्शी भाव अपनाने में सहायक। फिर है बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियां अपनाने में सहायक है, बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना, मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर इसमें आएगा अधिगम सीखना किसी क्रिया स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया अनुक्रिया। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है।
क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम विकास है। अधिगम अनुकूलन है। फिर इसमें आएगा अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम निरंतर है। अधिगम खोज करना है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम विकास है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक व दिशाएं, वातावरण, परिपक्वता। फिर थर्ड, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, विशेष सामग्री का स्वरूप। फिर इसमें आएगा फिफ्थ नंबर है सीखने का समय व थकान, प्रेरणा, सीखने की इच्छा, अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, सीखने की विधि। फिर संपूर्ण परिस्थिति, अधिगम के सिद्धांत, नियम, राय वर्ण के अनुसार यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष होता है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, इन्होंने कुछ सीखने के 8 नियम दिए जिसमें 3 प्रमुख व 5 गौण या सहायक नियम दिए। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो उसे आसानी से कर पाएगा या तत्काल कर देगा। उदाहरण, घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तो तत्पर नहीं है। अभ्यास का नियम, करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। उपयोग का नियम, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है अर्थात स्थायी हो जाता है। अनुप्रयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। गौण या सहायक नियम, इसमें आ जाएगा बहु प्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से मन या मेहनत से करेंगे वैसी सफलता मिलेगी। आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर। फिर इसमें आएगा आत्मीकरण का नियम, इसमें आ जाएगा सादृश्यकरण, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। संबंधित परिवर्तन का नियम, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलोव का कुत्ता। फिर थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत 1931 में यूएसए में बुक एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रयोग है बिल्ली पर भूखी। फिर उद्दीपक है स्टिमुलस, मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा। सिद्धांत उपनाम, फर्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सेकंड है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थर्ड है आवर्ती ब्रैकेट में बार बार का सिद्धांत, फोर्थ में आएगा
उद्दीपक होएगा स्टिमुलस, फिर अनुक्रिया रेस्पॉन्स का सिद्धांत। 5th नंबर है SR बॉन्ड का सिद्धांत। 6 संबंधवाद का सिद्धांत। 7th है अधिगम का बंध सिद्धांत। नोट है एक विशेष स्थिति या उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया रेस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक प्रक्रिया SR बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना। वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। 2nd है धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास। 3rd है सफलता के प्रति आशा। 4th है कार्य की धारणा स्पष्ट। 5th है शिक्षा के प्रति रुचि। 6 है गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी। फिर इसमें आएगा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। पुनर्बलन का सिद्धांत या हल। CL हल, निवासी USA। नोट है इन्होंने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। प्रयोग बिल्ली या चूहे, थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित है। नोट है हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर इसमें आएगा हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है, इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। शैक्षिक महत्व, यह बालकों को प्रेरित किया जाता है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर बल देता है। 3rd है यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और प्रेरणा। फिर है उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। उपनाम, पर बलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। फिर इसमें आएगा सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। फिर बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रतिपादक अल्बर्ट बांडूरा। फिर निवासी कनाडा, जन्म है 1925, 4 दिसंबर 1925। सिद्धांत है 1977 में। बांडूरा द्वारा किए गए प्रयोग, बॉबी डॉल, जीवित जोकर फिल्म। सामाजिक अधिगम का अर्थ दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। नोट, इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। बांडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए। अवधान, निरीक्षण कर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षित, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। धारण, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में शाब्दिक वर्ण के रूप में ग्रहण कर लेता है।
पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उससे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। पुनर्बलन, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। बांडुरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। स्व नियंत्रण, इसके 3 भाग होते हैं। स्व निरीक्षण, अपने आप के व्यवहार को देखकर निरीक्षण करना। विवेकपूर्ण निर्णय। स्व अनुक्रिया, स्व निर्देशन, अधिगमकर्ता स्व निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। स्व पुनर्बलन, नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहार को निर्देशित कर सकता है। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व। शिक्षक छात्र के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत करें, बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दें। स्व नियंत्रण की विधि अपनाएं। फिर इसमें आएगा 4th, अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभव द्वारा विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत निवासी USA प्रतिपादक BF स्किनर सन 1938 परियोग चूहे पर 1938 पर व कबूतर 1943 पर। नोट, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय 2 प्रकार के व्यवहार करता है। फर्स्ट है, एक व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रिया आत्मघात ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। बी, दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। स्किनर का मत है, यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्बलित बल प्रदान कर दिया जाए तो वे बलवती हो जाती हैं और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती हैं। नोट, स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है। इसलिए स्किनर के बारे में कहा गया है कि उन्होंने परंपरागत थ्योरी SR को RS में परिवर्तित कर दिया। शैक्षिक महत्व, अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। और सेकंड, अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्बलित कर दे तो विद्यार्थी अपने व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। शिक्षार्थी का परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। 5th नंबर है अभिकर्मित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। उपनाम RS का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। फिर इसमें व्यवहारिक सिद्धांत, निमेतिकवाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, एक रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, प्रतिपादक BF स्किनर सन 1952 में। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउड सन 1960 में।
मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिकर्मित अनुदेशन प्रतिपादक थॉमस एफ गिलबर्ट सन 1962 में नोट है। नोट में आएगा भारत में पहली बार प्रयोग इलाहाबाद में 1969 में किया गया था। क्या गया यह नोट। फिर इसमें पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादक है IP पावलोव या शास्त्रीय शरीर शास्त्रीय। फिर निवासी रूस फिर सिद्धांत है 1904। फिर नोबेल पुरस्कार है 1994 में, वो 1904 में सिद्धांत था 1904 में, और नोबेल पुरस्कार मिला 1904 में प्रयोग कुत्ते पर। फिर UCS यू से अनकंडीशनल, फिर स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। फिर CS कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी की आवाज़। U.C.R यह अनकाउंडेशनल रेस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया लार। CR कंडीशनल रेस्पॉन्स अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित। फिर है फर्स्ट अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। U.C.S स्वाभाविक अनुक्रिया लार। U.CR अनुबंधित अनानुबंधित अनुक्रिया अनानुबंधित उद्दीपक। फिर सेकंड है अनुकूलन के दौरान अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी। C.S फिर स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। U.C.S अनानुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक अनुक्रिया लार। U.C.R अनानुबंधित अनुक्रिया। अनुकूलन के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी। C.S अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक अनुक्रिया लार। C.R अनुबंधित अनुक्रिया व अनुकूलित अनुक्रिया। फिर नोट अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना। उपनाम शरीर शास्त्री का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल सिद्धांत क्लासिकल अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर इसमें आएगा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत संबंध। फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। शैक्षिक महत्व भय निवारण में सहायक समाजीकरण में सहायक। फिर इसमें अनुशासन विकसित करने में सहायक। गणित शिक्षण में सहायक है। अभिवृत्ति विकास में सहायक है। स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक। इसमें आएगा कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। प्रतिपादक है मैक्स वर्दिमर। प्रयोग करता है कोहलर। प्रयोग किया चिंपांजी और फिर इसके ऊपर मात्रा चिंपांजी वनुमानस सुल्तान। सहयोगकर्ता कोप का। फिर प्रतिपादन है 1920 वो 1912 प्रतिपादन और प्रसिद्ध है 1920 में। कैस्टलवाद जर्मन भाषा का शब्द है अर्थात पुनःकारवाद संपूर्ण से अंश की ओर। फिर इसमें है गैस्टलवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से जो कि किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क और सर्वाधिक प्रयोग होता है।